नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि हिंदी व्याकरण में जितने भी चैप्टर आते हैं सभी को आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया और समझाया जाएगा। तो आइए समझते हैं हिंदी क्या है। तो अब देखिए हिंदी क्या है। जो हिंदी है वो क्या है। हिंदी हमारी एक भाषा है जिसका उपयोग हम लोग बोलने, पढ़ने, लिखने आदि चीज़ों में प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं बोर्ड पर इसलिए पहले लिख लिया हूँ ताकि आपका ये जो वीडियो हो वो थोड़ा लंबा ना खींचे, शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। तो आइए समझते हैं। हिंदी एक भाषा है जिसका उपयोग लोग बोलने, लिखने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि हिंदी जो है वह एक भाषा ही नहीं बल्कि यह हमारे विचारों को व्यक्त करने का सबसे आसान और सुंदर माध्यम है। मतलब कोई भी हो, किसी से भी आप जाएंगे तो हिंदी में आप किसी से भी अपना कोई भी विचार व्यक्त करेंगे तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमको अगले को समझाने के लिए सुचारू रूप से हम उसमें समर्थ रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह भारत की सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषाओं में से एक है। भारत नहीं, अभी तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी हमारी सबसे ज़्यादा है। जो करोड़ों लोग हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है, तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा। हिंदी सरकारी कामकाजों में आप यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया होगा या कोई भी काम हो, मीडिया होगा, टीवी होगी, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हिंदी भाषा का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आगे। अब वो लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई देखते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के सिंधु से माना जाता है। सिंधु आप लोग समझ रहे हैं, सिंधु नदी है ना, तो सिंधु से माना जाता है। ठीक है, सिंधु नदी ईरान के आसपास थी। सिंधु नदी कहाँ थी? ईरान के आसपास थी। जो ईरानी लोग थे, ईरान को ही पारसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम लिख के रखें। देखिए ज़रा, ईरान नदी, देखिए ये सिंधु नदी ईरान के आसपास, ईरान के प्राचीन नाम भी ये लिखा हुआ है। ठीक, यह फारस भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यह पारसी लोग यहाँ निवास करते थे इसलिए। अब आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये आप लोग बोलते हैं कि पूछते हैं, कई सारे एग्जामों भी आ चुका है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या सबसे पुरानी भाषा क्या है, हिंदी किससे जन्मी है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों संस्कृत से हुई है। ठीक है, संस्कृत से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है और इस जो सबसे प्राचीन भाषा है वो भी हमारी संस्कृत ही है। ठीक है, अब आप जैसे हिंदी कहाँ से कैसे देखिए। जो सिंधु नदी के पश्चिम में जो लोग रहते थे उन्हें हम आर्य कहते थे। आर्य जो लोग थे, ईरानियों द्वारा उन्हें आर्य कहा गया। जो सिंधु नदी के पश्चिम में रहते थे उन्हें आर्य कहते थे। और इसके अलावा ईरानी लोगों के कुछ जो शब्द हैं, जैसे आप देख सकते हैं ईरानी लोगों के कुछ अक्षर, जिसे वो हमारे यहाँ कुछ और बोला जाता है, वो कुछ और बोलते थे। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए, वो शाह को क्या बोलते थे? हाँ,
ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे सा को हा बोलते थे, और ता और था को क्या बोलते थे, ये भी देख लीजिए। वो ता या था को ता बोलते थे। क्या बोलते थे? ता और था को ये क्या बोलते थे? था बोलते थे। दा और धा को क्या बोलते थे? जैसे आप देख सकते हैं, दा या धा को भी ये क्या बोलते थे? दा ही बोलते थे, दा। ठीक है, क्या बोलते थे? दा बोलते थे। ठीक। और जैसे पा या फा है, तो पा या फा को भी क्या बोलते थे? ये पा ही बोलते थे। क्या? पा या फा को भी ये क्या बोलते थे? पा। अब यही इसी तरह ही समझ सकते हैं आप कि ये लोग, ये जो हमारा हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो ये लोग जो सिंधु के लोग थे, वो सा को क्या, सिंधु नदी थी ना, वो सिंधु जो नदी है, ये सिंधु नदी है ना। अब इस सा को देखते हैं तो ये लोग क्या बोलते थे? हा बोलते थे, हा बोलते थे ना। तो इसी सा की जगह पे ये लोग हा का प्रयोग करने लगे। ठीक है ना। जब ये लोग हा का प्रयोग करने लगे, तो यहीं से ही ईरानियों ने ही हिंदी, सिंधु की जगह पे हिंद या हिंदवी, हिंदी की जगह पे ये लोग क्या बोले? ये लोग हिंदवी बोले। या सिंधु नदी को हिंदी नदी बोलते थे, या सॉरी हिंद नदी बोलते थे। क्या बोलते थे ये लोग? जो ईरान के लोग थे, सिंध नदी जो थी उसको क्या बोलते थे? हिंद। क्या बोलते थे? हिंद। ठीक है। तो हिंद जो बोलते थे, ये कौन बोलते थे? ये हमारे ईरानियों या पारसियों ने लोग बोलते थे। ठीक। आर्य लोग जहाँ रहते थे उसे ईरानियों ने क्या बोला है? हिंद, अर्थात हिंद कहा है। क्या बोला है? हिंद कहा है। ठीक। आगे देखिए आप, हिंद से ही आगे चल के क्या बनी है? हिंदी बनी है। ये लोग हिंदी नहीं बोलते थे, हिंदवी बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदवी। देखिए, ये लोग सा को हा बोलते थे। उसी तरह आप देख लीजिए, ये लोग हिंदी जो है इसे क्या बोले? हिंदवी बोले। क्या बोले? हिंदवी बोले। क्या बोले? हिंदवी। ठीक। ये भी कुछ लिखते हैं लोग, देखिए आप, हिंदवी, ये दा है। ठीक। राइटिंग मत जाइएगा, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, राइटिंग कभी अच्छी नहीं हुई। ठीक है। अब आगे देखिए, उसी प्रकार जैसे हम लोग जैसे अब हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ईरान है, तो ईरान को हम क्या बोलते हैं? उनकी, ये लोग क्या है? ईरानी हैं। ईरान को ही जैसे उदाहरण समझ सकते हैं, ये लोग सिंधु को या हम लोग को सिंधु को हिंदू बोले, और हिंदी को हिंदवी बोले। वो जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, तो हिंदी को ही हिंदवी बोले। और अब देखिए, हम जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेपाल है, नेपाल को क्या बोलेंगे? नेपाली है ना। ईरान को क्या बोलेंगे? ईरानी है ना। समझ आ रहा है ना। तो अब जैसे बोलते हैं पाकिस्तान है, नल्ला पाकिस्तान, अपना समझ सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी। तो जो भारत को क्या बोलते हैं? भारतीय। तो वैसे ये लोग क्या बोले? हिंदी को हिंदवी। ठीक है। अब आगे आप देख सकते हैं, हिंदी में से हिंदवी से सुधार होते होते आप देखते चलिए, आगे बढ़ाएंगे। हिंदवी से सुधार होते होते ये हिंदी आके बनी है। ठीक है। ये पूरा हम डिटेल से पढ़ाएंगे जब भाषा शब्द पढ़ाएंगे, तो कहाँ से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, कब से आया है, ये आपको समझाएंगे। जैसे इसकी ट्रिक भी बता देंगे। प्रकृत ने पाल लिया हो, प्राकृत अपभ्रंश से, ये सब पढ़ाएंगे आपको। ट्रिक के द्वारा ही बताएंगे कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे आप देखते हैं, हिंदी शब्द जो है वो कैसा शब्द है? एक हिंदी शब्द एक, अब रुकिए बता देते हैं आपको। हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है या कैसा शब्द है? तो यह
एक फारसी शब्द है। ठीक है, समझ लें। यह भी एक ईरानी शब्द ही है। क्या है? यह भी एक ईरानी शब्द ही है। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई सारे एग्जाम में आया है कि हिंदी कैसा शब्द है, हिंदी क्या है या कैसा शब्द है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी एक क्या है? फारसी शब्द है। ठीक, इसको इन्वर्टेड कामा में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं आगे। ठीक है, हिंदी भाषा की शुरुआत कब से हुई है? तो हिंदी भाषा की शुरुआत ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा की शुरुआत एग्जाम में पूछा जाता है कब हुई, कब से मानी जाती है। ठीक है, या कहाँ से हुई है, हिंदी की सबसे पुरानी भाषा क्या है, सभी चीज़ पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा की शुरुआत लगभग जो माना जाता है अप्रॉक्स में, वो माना जाता है लगभग 1000। ठीक, लगभग 1000 ईस्वी, सॉरी 1000 साल पुराना इसे माना जाता है। ठीक है, 1000 वर्ष पुराना, ठीक है, माना जाता है। ठीक है, ठीक। और एक शब्द आप सुने होंगे, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान भी किसने नाम दिया है? तो हिंदुस्तान का भी जो नाम है वह भी ईरानियों ने ही दिया है। किसने दिया है? ईरानियों ने ही। ठीक है, ये भी माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हिंदी भाषा की पूछा जाता है ये भी एग्जाम में कि हिंदी भाषा की जननी कौन है। तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए कौन है, आप बताइए। इसी पे आप वीडियो रोक के थोड़ा बताइए, आप कमेंट में कौन है हिंदी भाषा की जननी, तब मैं बता देता हूँ। ठीक है, हिंदी भाषा की जननी या जननी ही को क्या बोला जाता है? जन्मदाता, उत्पत्ति, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जननी कौन है? ये वाला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द कैसा शब्द है, ये यहाँ तक सिविल सर्विस में भी पूछा गया है। और ये भी सब पूछा गया है आपका कब, लगभग कितना वर्ष पुराना है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसको हल्के मत लीजिएगा, ये लगता है छोटा है, कहते नहीं छोटा जो होता है वही खोटा होता है, मतलब समझे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जननी कौन है? ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये संस्कृत है। कौन है? संस्कृत। इसकी जननी संस्कृत है। राइट, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आगे आपको बता देते हैं। अभी तो आज ये हिंदी बारे में बताया गया है, हिंदी क्या है, हिंदी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, हिंदी किससे लिया गया है, हिंदी की जननी क्या है, ये हिंदी के बारे में या क्या है भाषा, हिंदी भाषा कैसे है, क्या है, ये सब इसके बारे में डिटेल बताया गया है। आपको कल से शुरुआत जो होगा हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, कल टॉपिक पूरा बता देंगे कि कौन सा टॉपिक किस वीडियो में, किस नंबर वाइज पहला टॉपिक क्या रहेगा। जैसे आप पहला टॉपिक उदाहरण के रूप में ले लीजिए, आपका वर्णमाला हो गया। वर्णमाला एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन वर्णमाला होता है। ठीक, संधि से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, आप इधर ले लीजिए, आप समास से भी आता है। ठीक,
पर्यायवाची विलोम तो ये तो कॉमन है, ये तो रटने वाली चीज़ है, ये तो आप कितना भी पढ़ लेंगे वो कम ही रहेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर डे 2-3 पर्यायवाची 2-3 विलोम कोशिश करिए तो 10-10 करिए, लेकिन ना हो सके तो शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा थोड़ा करके टारगेट अपना बढ़ाते जाइए, ठीक है। और ऐसे से जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको डिटेल्स पढ़ाऊँगा। बाकी ये जो भाषा है, भाषा खुद एक चैप्टर है, उसका चैप्टर जो पढ़ाएंगे भाषा का, उसमें 2-3 वीडियो लगेंगे, क्योंकि वो लंबा है, डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए चैनल से, और कोशिश करिए अपने दोस्तों की भी शेयर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप सबका ही प्यार हम लोग को मोटिवेशन देता है। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए, ठीक है। चलते हैं, बाकी कल मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।